नमस्कार, मैं सैमसंग माइक्रो सैफ सलर श्रीवास्तव वाराणसी ब्रांच से आज का सेशन मैं ओम इंटरप्राइजेस सुंदरपुर वाराणसी पे कर रहा हूँ। आज के सेशन में मैं आपको उपमा बनाना बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं उपमा बनाना। उपमा बनाने से पहले क्या क्या इसमें यूज़ हो रहा है वो मैं बता देता हूँ। ये हमने आधी कटोरी सूजी ले ली है। फिर ये हमने मूंगफली और काजू को भून लिया है। बाकी हम इसमें जो वेजिटेबल यूज़ करेंगे, गाजर है, शिमला मिर्च है, प्याज है, हरी मिर्च है, अदरक कटा हुआ है, करी पत्ता है, ऊपर से गार्निश के लिए धनिया ले लिया। सबसे पहले हम सूजी को भूनेंगे। भूनने के लिए हमने ये बोरोसिल की बाउल लिया माइक्रो से। इसमें हमने सूजी डाल दिया और थोड़ा सा देसी घी। अभी इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे। हम हाई पावर पे ना करके थोड़ा सा पावर कम करके 4 से 5 मिनट का टाइम देंगे और स्टार्ट कर देंगे। मूंगफली और काजू जो हमने लिया है उसको पहले से भून लिया है, रोस्ट कर लिया है। सूजी को एक बार चला देंगे क्योंकि घी उसमें कायदे से मिक्स हो जाए। बना रहे हैं क्या भैया? क्या बना रहे हैं? ऑनलाइन डेमो करना होता है। सूजी का उपमा बना रहे हैं। खिलाएंगे भी? अरे एकदम खिलाएंगे। खिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन भी हो रहा है, कस्टमर के लिए ही हो रहा है। शिवम भैया सूजी का हलवा खिला रहे हैं। बुला लो मम्मी को। हाँ? ये बुला लो मम्मी को। बजाइए जब मम्मी देख रहे कैसा बचता है। बढ़िया सामने इसके बढ़िया। मम्मी 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 आ जाइए। देखते मत कराइए। ऑनलाइन चल रहा है तू तो साडी केयर नहीं करदा, टाइम से पेर नहीं करदा। तू तो साडी केयर नहीं करदा, टाइम से पेर नहीं करदा। मैं ही तेरे पीछे पीछे होनी। उससे होता है ना सर कि उसको टाइमिंग करेंगे, उसको दबेंगे, दबे रहेंगे, ऑन करे रहेंगे तो उसका आपका गाना बजते बजते वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अच्छा फोन मलोनिया, मैं ही तेरे पीछे पीछे होनिया। मैं ही तेरे फोन मलोनिया, साडे ते तू मेरे नहीं करदा। तू तो साडी केयर नहीं करदा, टाइम से पेर बिजली पड़ा है, तू क्यों नहीं जागी? मैं चली जा। अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथा में लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, पायल कंगन भी
ये 2.0 नॉर्मल जैसे हम लोग सूजी का हलवा बनाते हैं तो हम सूजी को भूनते हैं घी में डाल के, तो उसी तरह से हम सूजी को अभी भून रहे हैं। सूजी को भूनते समय बीच में 1 से 2 बार चला देना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि सूजी इतना सॉफ्ट होता है कि जलने का डर रहता है, तो इसलिए हम इसको 1 से 2 बार चलाएंगे। सूजी जो है अच्छे से भुनने लगी है। इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, बाकी जो वेजिटेबल है इसके बाद पकाएंगे। साढ़े 4 मिनट में हमारी सूजी अच्छे से भुना गई है। अब इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। अब हम थोड़ा सा रिफाइंड डालेंगे। रिफाइंड को 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे। तब तक से मैं माइक्रो यूज़ करने का आपको तरीका बताता हूँ कि माइक्रो कैसे यूज़ किया जाता है, किस मोड पे क्या रेसिपी बनती है। तो पहला बटन होता है माइक्रोवेव का। माइक्रोवेव का काम क्या है, इतना काम हम गैस पे करते हैं, यानी बॉइलिंग, रीहीटिंग, कुकिंग। जैसे चावल बनाना, सब्जी बनाना, पापड़ सेकना, इडली बनाना, ढोकला बनाना, उपमा बनाना, ये सारा काम हम माइक्रो मोड पे करते हैं। इसके बाद सेकंड बटन होता है ग्रिल का। ऐसी चीज़ जो हमें ऊपर से सेकनी है, ऊपर से रोस्ट करनी है, वो काम हम ग्रिल में करते हैं। ग्रिल में क्या होता है, ऊपर एक हीटर लगा रहता है जो कोई चीज़ सेकने का काम करता है। यानी हमें ब्रेड टोस्ट करना हुआ तो ग्रिल पे करेंगे, आलू की टिक्की बनानी हो तो ग्रिल मोड पे करेंगे। इसके बाद तीसरा बटन होता है कन्वेक्शन का, यानी जितनी बेकिंग की चीज़ है, अब इसमें हम थोड़ा सा राई डालेंगे और थोड़ी सी चॉप की हुई अदरक।
और इसको हम 1 मिनट के लिए माइक्रो करेंगे। पानी की बोतल भेज दिए, पैक कर दिए। अब ये कुछ बना कि नहीं बना? तो तीसरा बटन होता है हमारा कन्वेक्शन का। जितनी बेकिंग की चीज़ है, बिस्किट, नान, खटाई, केक, पिज़्ज़ा, ये सब हम कन्वेक्शन मोड पे बनाते हैं। कन्वेक्शन क्या करता है, कोई चीज़ को अंदर तक पूरा बेक करता है। इसके बाद चौथा बटन होता है कॉम्बी का। कॉम्बी का मतलब क्या होता है, ऐसा चीज़ जो हमें पकाना भी है, सेकना भी है, तो उस समय हम कॉम्बी मोड चलाएंगे। कॉम्बी में क्या होता है, माइक्रोवेव भी चलता है, ग्रिल भी चलता है, और माइक्रो भी चलता है, और कन्वेक्शन भी। यानी इसमें 2 कॉम्बी होते हैं, कॉम्बी 1 और कॉम्बी 2। ऐसी चीज़ जो आपको पकाना भी है और नॉर्मल बाहर से सेकना है, यानी अंदर का जूसी रहे और बाहर का क्रिस्पी रहे। अगर वही चीज़ हमें अंदर से पकाना है और बाहर से भी क्रिस्पी रहे और अंदर से भी क्रिस्पी रहे, तो कॉम्बी 2 में करेंगे, यानी माइक्रोवेव कन्वेक्शन के कॉम्बिनेशन पे करेंगे। अब इसमें हम प्याज और मिर्चा डालेंगे। यही है भैया, नहीं पीछे लास्ट है ना। तो लगे रहो भाई, वो तो बोले प्लीज यार, देख लो दूसरा पैसा भाई, तो वही दे रहा है। ऐसा दाम दे देते नहीं, हमको क्या जरूरत क्या दिक्कत है हम लोग को? कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बढ़िया बनाइएगा तो हम बाहर हैं। तो लाइव है भैया, मैं बना देंगे, डेमो देंगे, खिलाएंगे आप लोग को। बस यही काम है। हम तो इतना तारीफ कर रहे हैं, पूछिए मत। पूछिए मत, बोले बहुत- बोले तो हमें ना भैया, वो होता है ना, क्या कहते हैं, गेस्ट बुलाए, फिर देखिए जो तारीफ करेंगे लोग आके लेके जाएंगे एक्स्ट्रा कि एक और दीजिए। नहीं नहीं, एकदम टेस्ट कराएंगे। देख रहे हैं, आज दूसरे गिफ्ट लाने, ये साला खुद लेके जा रहा है। अगला एम रहेगा या तो एसी या वॉशिंग मशीन। सोच रहे हैं खुद कमा के लिए। लेकिन विश्वास नहीं होगा, तुम लेके जा रहे हो, आज किसी को लेके जा रहे हो। यही माँ है कभी। सोनी का बोलेगा 5,000 का जूता रजवा ली, क्या बोलेगा? बोली में तू सुन ले, कोई नहीं बोले, जानते हैं कि वो मानेगा नहीं। कोई बात नहीं। कहाँ वो- अब हटाओ ऊपर अपना बाहर, कौन बना रहा है इस तरह से, कौन दिख गया? तो भाई तो कर दो, पैसा का निकला हुआ जगह चुका हुआ। ऐसे करके फिर ऐसे चश्मा सीधा है। नए वाला दे देना हमको, अपना वो सोमवार। नहीं, वो किरण दे रही हम वही बोले थे ना। भाई अब तुम भी मेरे तरह बजा के खाना हम भी शुरू बताएं, चले इसकी जांच कभी जिसको किरण मिलना दी फोन करते हैं। किरण दी बोल रही थी ना कि हम बोले थे कि यार वो पेट्रोल लेने वाले थे, कहता कौन कुछ बोलिए ना करिया दिए। 2500 3000 वाले देख बाजी दो सकता तू भी डालेंगे, बिकला भी आज कानून छाटे। बोले थे कि 3000 का नहीं देगा, तो समय 2000 का था, तभी तो 1500 का दे दो। कह रहे मैं भी मूड नहीं खराब होता ना, तो हमको सस्ता पा जाए। मगर वो 1000 में बढ़िया होगा। भाई जो तगड़ी प्राइस नहीं सीखा, हम निकाल भी देंगे कुछ दिन में। अबे तुम्हारे टीवीया का नीचे वाला स्टैंड है क्या? नीचे वाला जो रख के खड़ा करते हैं, पता है दोस्तों, लोग कुछ कटे गिरा लगा छोड़ दिए। देखना होगा तो दे देना भाई। देखा तो हम लोग हैंग किए हुए ना टीवीया, उसको नीचे उतार के टेबल पर रख देंगे, सही है, ऊपर मत नीचे करो। सब रूम सेटल रखेंगे, उसको अच्छा लगेगा। अरे तो ब्लूटूथ से बजेगा साले। अरे वहाँ से ये बताओ, ब्लूटूथ कनेक्ट करके टीवी अपने आप कैसे छूट गया ना? ये ब्लूटूथ जैसे टीवी से कनेक्ट कर दिए, आवाज कम बैठे, अगर रिमोट से कर रहे हैं तो ब्लूटूथ तो अनकनेक्टेड हो जाता है। हाँ ऐसा नहीं, अभी हम आपके सामने हम टीवी से कनेक्ट करा देंगे, तो उसका नहीं होगा। तो मेरे ब्लूटूथ से नहीं करेक्ट होगा ना, मेरे ब्लूटूथ में ये नहीं है टीवी में। नहीं है, नहीं है। साले एक वो ले लो ना, 200 का था ब्लूटूथ। इसमें स्वादानुसार नमक,
के लिए माइक्रोवेव। ये इसका रिमोट है ये। उसका पावर है। बताइए दोस्त। अब आज जब मजा आएगा तुम्हारे घर में जाना सुनिए मूवी तगड़ी मस्त थी भाई। जैसे हम अपन दुपहर में क्या लगा इसको रख देंगे, अभी नहीं बजेगी। हैं गाय गाय भाई ये खुली बचेगी। चलिए फिर पानी लेके आना। तो बात हो रही थी कॉम्बी की, तो कॉम्बी में ऐसी चीज़ जो हमें पकानी भी है और सेकनी भी है, तो उस रेसिपी को हम कॉम्बी में बनाएंगे। जैसे हमें चिकन रोस्ट करना हुआ या फिश रोस्ट करनी हुई तो हम कॉम्बी में करेंगे। कॉम्बी क्या करता है, उस रेसिपी को पकाता भी है और साथ में सेकता भी है। इसके बाद जितने बटन होते हैं वो ऑटो कुक मेनू होते हैं, यानी माइक्रो में प्रोग्राम पहले से फीड किए गए हैं। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस रेसिपी मटेरियल तैयार करके अंदर रखना है, वो रेसिपी का बटन दबाना है, स्टार्ट कर देना है। वो रेसिपी किस मोड पे बननी है और कितना टाइम लगना है वो माइक्रो अपने आप डिसाइड कर लेगा। हमारे सैमसंग स्मार्ट ओवन में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको अदर किसी कंपनी में नहीं मिलेंगे। जैसे स्लिम फ्राई मोड। स्लिम फ्राई मोड का क्या मतलब होता है, 80% कम ऑयल में डीप फ्राई का वर्क करना। यानी जो चीज़ हम डीप फ्राई करते हैं, जैसे समोसा हो गया, वेज कटलेट हो गया, ब्रेड पकौड़ा हो गया, उसको हमें अब डीप फ्राई नहीं करना है। बस उस पर हल्का सा ऑयल की ब्रशिंग करनी है और माइक्रो में रखना है, स्टार्ट कर देना है। वो रेसिपी हमारी 80% कम ऑयल में बनके तैयार हो जाएगी। अब इसमें हम सूजी ऐड करेंगे। जा सकते हैं सर इसमें? हाँ हाँ। और उपमा में सूजी का 3 गुना पानी डाला जाता है। हल्का सा नमक और ऐड करेंगे। और इसको 5 से 6 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर देंगे। तो बात हो रही थी ऑटो कुक मेनू में स्लिम फ्राई मोड की। स्लिम फ्राई क्या करता है, 80% कम ऑयल में हम डीप फ्राई का काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। कर्ड मेकिंग, नॉर्मल हम दही जमाते हैं तो 6 से 7 घंटा लग जाता है, लेकिन सैमसंग स्मार्ट ओवन में हम 35 मिनट में दही भी जमा सकते हैं। रोटी नान का ऑप्शन, अभी तक बहुत कन्फ्यूजन होता था तंदूरी रोटी या नान रोटी किस मोड पे बनेगी, माइक्रो पे बनेगी कि ग्रिल पे बनेगी कि कन्वेक्शन पे बनेगी कि कॉम्बिनेशन पे बनेगी, लेकिन सैमसंग ने उसको और आसान कर दिया है। सैमसंग स्मार्ट ओवन में एक रोटी नान का ऑप्शन दे दिया है। आपको बस कुछ नहीं करना है, रोटी नान रोटी तैयार करके प्रिपेयर करके अंदर रखनी है, रोटी नान का बटन दबाना है और स्टार्ट कर देना है। हमारी रोटी या नान रोटी बन के तैयार हो जाएगी। इसके बाद हमारी नई सीरीज आई है हॉट ब्लास्ट। हॉट ब्लास्ट क्या है, नॉर्मल माइक्रो की अपेक्षा 50% फास्ट बेकिंग करता है। तो जब भी आप स्टोर पे विजिट करें, शोरूम पे विजिट करें, माइक्रोवेव लेने का मूड बनाते हैं तो सैमसंग का माइक्रोवेव ज़रूर देखें। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन होता है रेसिपी बनाने में या माइक्रोवेव यूज़ करने में तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जैसा कि हर बार मैं अपना नंबर बताता हूँ, मेरा नंबर है 9026471071। यहाँ आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं।
एक को जमा खाली कर दिया इसमें ऊपर ऊपर शीशा शीशा पे ये इन्फिनिटी होम थिएटर हाँ फेंक दिए सही है ना सब सही है, बेचो तब भी सही है, नहीं बेचो तब भी सही है। एक बार इसको चला देते हैं। एक मिनट का टाइम और बढ़ा देते हैं, हमने 5 मिनट का टाइम दिया था। बैग आपका कैसे जल गया समझ गया बैग एक बार इसको हम और चला देते हैं। जब तक ये हो रहा है तब तक से मैं आपको अपनी नई फ्रिज के बारे में बताता हूँ, कर्ड मैस्ट्रो, जिसमें आप फ्रिज में दही भी जमा सकते हैं। ये हमारी सैमसंग की फ्रिज है कर्ड मैस्ट्रो, जी हाँ, जिसमें हम फ्रिज में दही भी जमा सकते हैं। अभी तक ऐसी कोई फ्रिज नहीं आई थी किसी कंपनी में कि हम फ्रिज में कोई चीज़ बना भी सकते थे, लेकिन सैमसंग ने ऐसी फ्रिज दी है कि जिसमें हम दही भी जमा सकते हैं।
ये फ्रिज में एक कंटेनर दिया हुआ है, ये 1 लीटर का कंटेनर है। जैसे हम दही जमाना चाहते हैं तो दूध को हल्का गर्म करेंगे, इस कंटेनर में रखेंगे, 1 चम्मच दही डालेंगे और चम्मच से उसको मिला देंगे और इसको हम अंदर रख देंगे। इसके बाद हमें कैसी दही खानी है, 2 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, एक सॉफ्ट दिया है, एक थिक दिया हुआ है। जैसे हमें दही खाना है उस पर हम सेट कर देंगे। जब दही जम जाएगी तो ऑटोमेटिक सर्व पे आ जाएगा। अब दिमाग में ये आता है कि दही जमने में कितना टाइम लगता है, तो सेम जो बाहर टाइमिंग लगता है वही टाइम हमारा फ्रिज में भी लगता है। 6.5 घंटा सॉफ्ट में लगता है और 7.5 घंटा थिक में। अब दिमाग में ये आता है कि 6-7 घंटे में दही तो बाहर ऐसे ही जम जाती है, तो इसमें क्या खास बात है। 6-7 घंटे में दही जम जाती है, लेकिन अलग अलग मौसम में अलग अलग तरीके की दही जमती है। जैसे अगर हम जाड़े में दही जमाने जाते हैं तो हमारी टाइमिंग ज़्यादा लग जाती है, कभी 10 से 12 घंटा हो जाता है। गर्मी में दही सही से जल्दी जम तो जाती है, लेकिन अक्सर खट्टी हो जाती है। लेकिन सैमसंग की इस फ्रिज में अगर हम दही जमाते हैं तो हमारी 12 महीना एक जैसी दही जमेगी, बढ़िया और सॉफ्ट। अब आप कभी भी फ्रिज लेने का मूड बनाते हैं तो जब भी स्टोर पे विजिट करें तो सैमसंग की फ्रिज ज़रूर देखें। अभी तक ये था कि डबल डोर में ही कर्ड मेकिंग का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन अब सैमसंग ने क्या किया है, सिंगल डोर में भी दे दिया। जी हाँ, छोटी से लेके बड़ी फ्रिज में सब में दही जमाने का ऑप्शन दे दिया है। तो आप जब भी विजिट करें तो सैमसंग की इस फ्रिज को ज़रूर देखें। अब चले, हमारा उपमा तैयार हो गया, माइक्रो बंद हो गया, चलिए हम उसको निकालते हैं। अब इसमें आप चाहते हैं मूंगफली मिलाना तो थोड़ी सी मूंगफली मिला सकते हैं। हम मूंगफली और काजू दोनों मिला रहे हैं। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। थोड़ी धनिया हमने उसी में मिला दी है और बाकी रख ली है ऊपर से गार्निश करने के लिए।
इस तरह से ये देख सकते हैं आप, हमारा उपमा तैयार हो गया। तो चलिए आप भी एक बार घर में माइक्रो में उपमा बना के देखिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल करें। आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू।